हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ डार्क एजेस का 6th एपिसोड। तो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि निक फ्यूरी के मौत के बाद डेडपुल अब हीरोज की मदद के लिए आ चुका था और वो उन सबको एक बस में बिठाकर यूरोप ले जाता है जहाँ पर एपोकलिप्स है। लेकिन बीच रास्ते में उन सारे हीरोज पर माइल्स मोरेलिस अटैक कर देता है जो वेनम और कार्नेज के साथ बॉन्ड हो चुका था। लेकिन सारे हीरोज मिलकर वेनम और कार्नेज को अलग कर देते हैं और तब माइल्स उन्हें बताता है कि एपोकलिप्स कुछ करने वाला है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो कहानी की शुरुआत में हम माइल्स को देखते हैं जो पीटर से कहता है कि जब पूरी दुनिया अंधेरे में चली गई तब माइल्स वेनम से जा मिला और उन दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी, इसलिए वे दोनों एक दूसरे से जुड़ गए और रहने लगे। लेकिन फिर कार्नेज उनसे जुड़ गया और माइल्स अपना कंट्रोल खो बैठा और उन सिम्बियोट्स ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। लेकिन तभी बीच में डॉक्टर डूम माइल्स से पूछता है कि भला सिम्बियोट एपोकलिप्स की मदद क्यों करेंगे, जिस पर माइल्स डॉक्टर डूम से कहता है कि वो इसलिए क्योंकि एपोकलिप्स ने उन्हें वादा किया था। वो ईएमपी को रोकने वाला था जिसके लिए एपोकलिप्स को होशियार लोग चाहिए थे और जब ईएमपी रुक जाएगा तब दुनिया में फिर से पावर आ जाएगी और पावर आते ही एपोकलिप्स सिम्बियोट को अर्थ के बाहर भेज देगा। दूसरी तरफ टोनी स्टार्क डॉक्टर ऑक्टोपस को कैप्टन अमेरिका की शील्ड दिखाता है जिसे देखकर डॉक्टर ऑक्टोपस कहता है कि वो ऐसा कैसे सोच सकता है, जिस पर टोनी कहता है कि जब से ये दुनिया अंधेरे में गई तब से वो इसके बारे में सोच रहा था। टोनी ने सालों बिताए और अनेकों धातुओं का इस्तेमाल किया इन पल्स को रोकने में, लेकिन कुछ काम नहीं आया। तभी बीस्ट रीड से पूछता है कि क्या उसने कैलकुलेशंस रन किए हैं, जिस पर रीड कहता है कि उसने रन किए थे और जो स्पीयर टोनी के पास है वो पोर्टल के स्ट्रेस को ज्यादा नहीं रोक सकता है और मैग्नेटो भी उस पोर्टल के नजदीक जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन एक ऐसा धातु है जो उस पोर्टल के सामने टिक सकता है, जिस पर टोनी कहता है कि वे लोग इस पोर्टल के इर्द गिर्द एक धातुओं का घेरा बनाएंगे जो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगेगी। जिस पर रीरी विलियम्स कहती है कि यही तो प्रॉब्लम है। तभी टोनी कहता है कि रीड कुछ ऐसा बना सकता है जो उस शील्ड को तोड़ के रख देगा, लेकिन मुझे इसके लिए एडामेंटियम की जरूरत लगेगी। तो क्या हमारे पास एडामेंटियम है? जिस पर एपोकलिप्स कहता है कि उसके पास है। और तब हम एक गुफा देखते हैं जहाँ पर वुल्वरिन यानी कि लोगन था जिसे स्मेल आने लगती है। तभी वुल्वरिन मुड़ता है और कहता है कि वो इस स्मेल को जानता है और तब हम देखते हैं कि वहां पर एपोकलिप्स अपने साथ साइक्लॉप्स को ले आया था। तभी किलग्रेव साइक्लॉप्स का वाइजर निकालता है, लेकिन साइक्लॉप्स अपनी आंखें बंद करके रखता है और लोगन से कहता है कि वो ऐसा ना होने दे। लेकिन तभी किलग्रेव साइक्लॉप्स को मजबूर करता है अपनी आंखें खोलने के लिए। लेकिन तभी लोगन एक छलांग लगाते हुए आता है, लेकिन तभी साइक्लॉप्स अपनी आंखें खोल देता है और उसके हीट विजन से लोगन का पूरा शरीर जल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और पीछे उसका बच जाता है तो सिर्फ एडमेंटियम का स्केलेटन, जिसे एपोकलिप्स अपने साथ ले जाता है और टोनी को दे देता है। तभी एपोकलिप्स टोनी से पूछता है कि और कितना वक्त लगेगा, जिस पर टोनी कहता है कि अगर रीड ने मॉलिक्यूलर डिकंस्ट्रक्टर तैयार किया होगा तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जिस पर एपोकलिप्स कहता है कि अब भी क्या अभी शुरू करो। लेकिन बीच में ही डॉक्टर ऑक्टोपस एपोकलिप्स से कहता है कि उसे बात करनी है। तभी दोनों बाहर आते हैं और तब एपोकलिप्स डॉक्टर ऑक्टोपस से पूछता है कि बात क्या है, जिस पर डॉक्टर ऑक्टोपस कहता है कि स्टार्क ने जो कुछ कहा है वो काम कर जाएगा, लेकिन इस प्लान में एक खामी है और वो ये है कि अगर तुमने अपना दिमाग अनमेकर से जोड़ा तो मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि उसके बाद तुम्हारी पावर्स चलेगी और ना ही तुम टेलीपोर्ट कर पाओगे और फिर तुम्हें बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता रहेगा और वो है अर्थ के 2 टुकड़े करना। जिस पर एपोकलिप्स पूछता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, जिस पर डॉक्टर ऑक्टोपस कहता है कि अगर अर्थ टूट गया तो हमारा क्या होगा। लेकिन तभी एपोकलिप्स डॉक्टर ऑक्टोपस को अपनी पावर से फ्रीज कर देता है और कहता है कि वो ऐसे होशियार इंसान को अपने साथ नहीं रखना चाहता जो इसमें से भागने का रास्ता ढूंढ सके। और ये कहते ही एपोकलिप्स डॉक्टर ऑक्टोपस के टुकड़े कर देता है और वहां से चला जाता है। यहाँ बस से होते हुए सारे हीरोज आ रहे थे। तभी हमें पीटर की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि जैसे ही हम पेरिस की ओर पहुंच रहे थे हमें पता भी नहीं था कि हमारे पास सिर्फ 1 ही घंटा बचा था और उसी 1 घंटे बाद एपोकलिप्स अपना खेल खेलने वाला था और उस 1 घंटे बाद वो दुनिया मिट जाएगी जो हमने बनाई थी।
लेकिन उस 1 घंटे से पहले कुछ लोग मिलकर काम करने लगे हैं और तब हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम और मूनगर्ल मिलकर काम कर रहे थे। तभी वे सारे हीरोज पेरिस पहुंच जाते हैं जहां उनके सामने वो बेस था जहां पर एपोकलिप्स है। लड़ाई में डायनासोर और माइल्स मोरेलिस घायल हो चुके थे, इसलिए उन्हें पीछे रखा जाता है मे और डैनी का ख्याल रखने के लिए, और बाकी सारे हीरोज अटैक करने के लिए तैयार थे। तभी उन्हें रास्ते में डॉक्टर ऑक्टोपस की लाश दिखाई देती है जो 2 हिस्सों में वहां पड़ी हुई थी। तभी अटैक की शुरुआत स्टॉर्म करती है और अंदर बेस में अटैक करती है। अंदर टोनी ने ऑलमोस्ट क्लियर बना लिया था, इसलिए एपोकलिप्स कहता है कि वो अब किसी भी हाल में नहीं रुकेगा, और ये कहते ही वो किलग्रो से कहता है कि उनके पास जो लोग हैं उन्हें बाहर निकालो। और तब हम देखते हैं कि एपोकलिप्स ने खुद के हीरोज की आर्मी बनाई थी जो किलग्रो के कंट्रोल में थी, और वो थे बीस्ट, शी-हल्क, कैप्टन अमेरिका, कैप्टन मार्वल, साइक्लॉप्स, साइलॉक और ड्रैकुला। सारे हीरोज ये देखकर हैरान थे कि अब उन्हें उनके दोस्तों से लड़ना पड़ेगा। तभी सुजन स्टॉर्म पूछती है कि अब क्या करें, जिस पर डॉक्टर डूम कहता है कि हम प्लान के ही हिसाब से चलेंगे, और तब सारे हीरोज एपोकलिप्स की टीम से लड़ने लगते हैं। लेकिन इसी बीच डॉक्टर डूम के पास एक प्लान था जो वो ड्रैकुला को सुनाना चाहता था, और ये देखकर किलग्रेव बहुत खुश हो रहा था। लेकिन तभी एक बुलेट किलग्रेव के सर में आ घुसती है और किलग्रेव की मौत हो जाती है। और तब हम देखते हैं कि वो गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि डेडपुल था। तभी गेब डेडपुल से कहती है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर डेडपुल कहता है कि उसे प्लान पता नहीं था क्योंकि वो बस चला रहा था। लेकिन किलग्रेव के मरते ही उसके माइंड कंट्रोल से सारे हीरोज आजाद हो जाते हैं और सारे हीरोज होश में आ जाते हैं। तभी स्पाइडरमैन कैप्टन अमेरिका से मिलता है और अंदर टोनी, रीड और रिरी विलियम्स माइंड कंट्रोल से आजाद हो गए थे और वो एपोकलिप्स को रोकने लगते हैं। और तब एपोकलिप्स समझ जाता है कि किलग्रेव की मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो तैयारी जारी रखता है अनमेकर को जिंदा करने की। एपोकलिप्स अपने पावर से टोनी को मारने वाला ही था कि तभी वो देखता है कि उसकी पावर्स चल नहीं रही थी, और ये देखकर उसे समझ में नहीं आ रहा था। और तब सामने आती है सुजन स्टॉर्म, जिसने एपोकलिप्स की पावर को रोक लिया था, और वो कहती है कि एपोकलिप्स ने उसके हस्बैंड को किडनैप किया और बच्चों को भी, और उसी के कारण जॉनी की मौत हुई और आज वो उसे नहीं छोड़ेगी। तभी सारे हीरोज वहां आ जाते हैं और तब पीछे से नाइट क्रॉलर आ जाता है और एपोकलिप्स के प्रोटेक्टिव आर्मर को निकाल लेता है। ये सब देखकर एपोकलिप्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तभी डूम का प्लान काम आता है जो उसने ड्रैकुला को बताया था, और उस प्लान के मुताबिक ड्रैकुला पीछे से आता है और एपोकलिप्स को गले में काटता है और उसे वैम्पायर बना देता है और कहता है कि डूम ने उसे सब कुछ बता दिया और अब एपोकलिप्स हमेशा के लिए वैम्पायर बन के रहेगा। तभी एपोकलिप्स एक वैम्पायर बनकर खड़ा हो जाता है और तभी हमें पीटर की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि एक इनडिस्ट्रक्टिबल मैन को कैसे खत्म किया जा सकता है, सिंपली उसे डिस्ट्रक्टिबल बनाकर, वो भी ड्रैकुला को उसे वैम्पायर बनाकर। और तब ब्लेड अचानक से अपनी तलवार एपोकलिप्स के सीने में घुसाता है जो ड्रैकुला के भी सीने से पार होती है, और अगले ही पल ब्लेड एपोकलिप्स और ड्रैकुला का सर धड़ से अलग कर देता है, जिसके कारण दोनों की मौत हो जाती है और दोनों भी वैम्पायर्स होने के कारण राख बन जाते हैं। अब सब कुछ शांत हो चुका था और तब सुजन रीड से मिलती है और तब रीड उसे बताता है कि फ्रैंकलिन नीचे जेल में सुरक्षित है, और पेपर टोनी से मिलती है। यहाँ बीस्ट नाइट क्रॉलर से कहता है कि वो तुरंत जाके मैग्नेटो को आजाद कर दे, और नाइट क्रॉलर जाकर मैग्नेटो को बचा कर लाता है। तभी हमें पीटर की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, कौन कहता है कि सर्वनाश के बाद की दुनिया बुरी होती है, भूल जाओ कि फैशन किया करते थे, भूल जाओ कि कभी हमारा जमाना हुआ करता था, क्योंकि अब हमें इसी दुनिया में आगे बढ़ना है। और ये कहते ही सारे हीरोज वहां से चले जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। दी एंड।